हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है उसकी बाहों में भाग 27। ठाकुर इंडस्ट्रीज। आरोही रोते हुए निर्भय के केबिन से बाहर आई और वहीं केबिन के बाहर खड़ी होकर रोने लगी। लेकिन अचानक उसकी नज़र निर्भय के केबिन से बाहर आ रही तान्या पर पड़ी, जो मुस्कुराते हुए निर्भय के केबिन से बाहर निकलकर वहां से अपने केबिन की तरफ चली गई। और यह देखकर आरोही हैरान रह गई थी। और तभी किसी ने आरोही के कंधे पर अपना हाथ रखा तो आरोही अचानक चौंक गई और वो उसने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछे और पीछे मुड़ी तो सामने अभय को देखकर आरोही ने मुस्कुराते हुए अभय की तरफ देखा, जो उसकी तरफ काफ़ी गहरी नज़रों से देख रहा था। और आरोही ने अब मुस्कुराते हुए अभय की तरफ देखा तो अभय ने आरोही की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ आरू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभय की बात सुनकर आरोही सकपका गई, लेकिन फिर उसने अभय की तरफ देखकर कहा, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती भाई, क्या? आरोही की बात सुनकर अभय ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्यों नहीं, बल्कि मैं तो खुद चाहता हूँ कि मेरी आरू ऑफिस आए और ठाकुर इंडस्ट्रीज को संभाले। हाँ? अभय की बात सुनकर आरोही ने मुंह बना लिया और उसकी तरफ देखकर बोली, अच्छा, अगर मैं ऑफिस संभालने आऊंगी तो आप क्या करेंगी? आरोही की बात सुनकर अभय ने आरोही की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी भाभी के साथ रोमांस करूंगा, और क्या? अभय को इस तरह इतना फ्रैंकली बात करते हुए देखकर आरोही चौंक गई थी और उसने चौंकते हुए अभय की तरफ देखकर, भाई, आप ये से आप तो भाभी के आने के बाद से तो बिल्कुल ही बदल गए हैं। आरोही की बात सुनकर आरोही की तरह मुस्कुराते हुए देखा और बोला, अच्छा, ये सब छोड़ो और ये बताओ, तुम मुझसे उस दिन करण के बारे में कुछ कह रही थी। अभय की बात सुनकर आरोही ने अभय की तरफ देखकर कहा, हाँ, वो मैं बस ये। आरोही अभी कुछ कहती उससे पहले ही निर्भय अपने केबिन से बाहर आया और अभय की तरफ देखकर उसने कहा, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। निर्भय की बात सुनकर अभय ने अपना चेहरा हाँ में हिला दिया और निर्भय एक नज़र आरोही को देखकर अभय की तरफ देखकर कहा, इम्पोर्टेंट बात है, तो मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। और इतना कहकर निर्भय अभय के केबिन की तरफ बढ़ गया और अभय ने अब आरोही की तरफ देखा, जो एकटक निर्भय की तरफ ही देख रही थी। और यह देखकर अभय की नज़रें आरोही और निर्भय पर काफ़ी गहरी हो गई और उसने आरोही की तरफ देखकर कहा, सब ठीक है ना आरू? अभय की बात सुनकर आरोही ने अभय की तरफ फीका सा मुस्कुराकर देखा और बोली, हाँ भाई, सब ठीक है। और आरोही ने अभय की तरफ देखकर कहा, अच्छा भाई, अब मैं घर चलती हूँ, भाभी भी अकेली है घर पर। और इतना कहकर आरोही ऑफिस से बाहर निकल गई और अभय अपने केबिन की तरफ बढ़ गया, जहाँ इस वक्त निर्भय उसका इंतज़ार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मेंशन। आर्या इस वक्त अपने कमरे में बैठी कल की बात सोच रही थी, जब वह किचन में थी और करण ने अचानक से उसे अपनी बाहों में भर लिया था। और यह सोचकर आर्या को काफ़ी अजीब लगा था। उसने इस बारे में अभय से बात करने के लिए सोचा, लेकिन फिर पता नहीं क्यों उसने अभय से इस बारे में बात ही नहीं की। और अगर वह अभय से बात भी करती तो अभय को कैसे बताती और क्या बताती? हो सकता है करण वैसे ही आर्या के साथ मजाक कर रहा था, लेकिन आर्या को फिर भी पता नहीं क्यों एक अजीब सी वाइब आ रही थी। करण से बिल्कुल भी
अच्छा नहीं लग रहा था और उसे वो काफ़ी न तो वह ज़्यादा किसी से बातें करता था और न ही किसी से ज़्यादा मिलता था, न ही वह किसी से इतनी बातें करता था। हाँ, सिर्फ सामने या फिर सुबह में ब्रेकफास्ट के लिए और रात में डिनर के लिए वह डाइनिंग टेबल पर आता था तो भी काफ़ी खामोश रहता था। आर्या अभी सोच रही थी कि तभी उसे एक अजीब सी धुन सुनाई दी जो शायद किसी के कमरे से आ रही थी और उस धुन को सुनकर आर्या चौंक गई थी और उसकी सांसें तेज होने लगी थी और कुछ डरावनी यादें उसके सामने किसी क्लिफ की तरह चलने लगी थी और आर्या का चेहरा इस वक्त एकदम पसीने से भीग चुका था। शायद कुछ पुराना उसे याद आने लगा था जो इस धुन से रिलेटेड था। अचानक वह धुन बंद हो गई और आर्या एक झटके में होश में आई और तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलकर उसे उनकी आवाज़ का पीछा करने लगी जो अभी कुछ देर पहले ही आ रही थी। आर्या इस वक्त कांपते हुए उस आवाज़ की धुन को सुनकर एक कमरे के बाहर रुक गई थी और अब आर्या ने उस कमरे में दरवाजे को खोलकर देखा। इस वक्त उस कमरे में कोई भी नहीं था और अचानक किसी ने आर्या के कंधे पर हाथ रखा तो आर्या चिहुककर पीछे मुड़कर देखा और अपने पीछे खड़े शख्स को देखकर आर्या के होश उड़ गए और उसने अब उस शख्स की तरफ देखकर कहा, आप? आर्या की बात सुनकर करण ने आर्या की तरफ अजीब सी नज़रों से देखा और उसकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ भाभी, आप डर क्यों गई? करण की बात सुनकर आर्या ने करण की तरफ देखकर कहा, आपने अभी कोई आवाज़ सुनी? आर्या की बात सुनकर करण ने आर्या की तरफ हैरानी से देखा और बोला, नहीं तो भाभी, क्यों, क्या हुआ? करण ने आर्या की तरफ एक अजीब सी गहरी आवाज़ में देखकर कहा, क्यों, आपको कोई आवाज़ सुनाई दी थी क्या? और क्या आप उस आवाज़ को पहचान रही थी क्या? करण की बात सुनकर आर्या ने अपने चेहरे पर छलके उस पसीने को साफ किया और चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और करण आर्या को चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाता हुआ देखकर उसकी तरफ काफ़ी गहरी नज़रों से देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर इंडस्ट्रीज अभय और निर्भय इस वक्त अभय के केबिन में थे और निर्भय ने अभय से जो भी कहा उसे सुनकर अभय का चेहरा गुस्से से कांप रहा था और उसने निर्भय की तरफ देखकर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अब बता रहे हो निर्भय? अभय को गुस्सा होता देखकर निर्भय ने अभय की तरफ देखकर कहा, डोंट वरी अभय, मैंने उनसे बात की है और वह जल्द ही इस बारे में तुमसे बात जरूर करेंगे। निर्भय की बात सुनकर अभय ने कुछ नहीं कहा तो अभय ने अब निर्भय की तरफ देखा और उसकी तरफ काफ़ी गहरी नज़रों से देखता हुआ बोला, वैसे आरोही और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक ठाक है ना? अभय की बात सुनकर निर्भय चौंक गया और उसने चौंकते हुए अभय की तरफ देखकर कहा, मतलब आई मीन तुम कहना क्या चाहते हो अभय? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निर्भय को इस तरह घबराते हुए देखकर अभय ने निर्भय के कंधे पर हाथ रखा और उसकी तरफ देखकर बोला, कब से जानता हूँ मैं तुम्हें? अभय की बात सुनकर निर्भय ने अभय की तरफ देखकर कहा, यह कैसा सवाल है अभय? निर्भय की बात सुनकर अभय ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, जो पूछा है उसका जवाब दो। कब से जानते हो तुम मुझे? अभय की बात सुनकर निर्भय ने अभय की तरफ देखकर कहा, बचपन से। निर्भय की बात सुनकर निर्भय की तरफ देखकर कहा, एग्जैक्टली निर्भय, तुम्हें और आरोही को बचपन से जानता हूँ मैं और तुम लोगों के दिल में क्या चल रहा है
और तुम लोगों के बीच क्या चल रहा है कि मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन जब तक मुझे पता नहीं था इस वक्त तुम दोनों के बीच कुछ गलतफहमी चल रही है, तब तक मैं तुम्हें नहीं टोका। लेकिन बात अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है निर्भय, और तुम तो जानते हो मेरे लिए आरोही से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और उसकी आंखों में आंसू देखकर आज मुझे जो दर्द महसूस हुआ है वह मैं किसी से भी कह नहीं सकता हूँ। और तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुमसे अच्छा मेरी आरोही के लिए और कोई हो भी नहीं सकता। और यहाँ तक कि मेरी आरू को भी तुम्हारे अलावा कभी कोई नहीं पसंद आएगा, ये भी काफ़ी अच्छी तरह से जानते हो। अभय की बात सुनकर निर्भय अभय के गले से लग गया और उसकी तरफ देखकर बोला, थैंक यू अभय, वरना मुझे तो लगा था कि ये जानने के बाद कि मैं और आरोही एक दूसरे से प्यार करते हैं तुम हमारी दोस्ती न तोड़ दो। निर्भय की बात सुनकर अभय ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, लेकिन अगर तुमने मेरी आरोही को छोड़कर किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया तो तुम्हें ज़रूर मैं पीटूंगा, और उसके बाद आरोही तुम्हारा जो हाल करेगी उसकी गारंटी मेरे पास नहीं है, समझा। अभय की बात सुनकर निर्भय अब हंसने लगा था और अभय भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा था। और अब दोनों ही ऑफिस से घर के लिए निकल चुके थे, क्योंकि शाम हो चुकी थी और ऑफिस का टाइम भी ख़त्म हो चुका था। और कुछ ही देर में अभय और निर्भय दोनों ही एक साथ ठाकुर मेंशन में आए और हॉल की तरफ बढ़ गए। लेकिन हॉल में छाए उस अंधेरे को देखकर अभय और निर्भय हैरान रह गए थे, क्योंकि इतनी जल्दी हॉल में अंधेरा होना मतलब आर्या और आरोही इस वक्त घर पर नहीं होंगी, या फिर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।